हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द टेक्क्राफ्ट क्रॉनिकल्स। आज हम आर्डिनो की एक बेसिक सीरीज़ जो है वो शुरू करने वाले हैं। उसमें क्या होगा कि हम बेसिक जो टाइप के सेंसर्स होते हैं उनसे डील करना सीखेंगे और बेसिक तरह के जो मॉडम्स और ऑटोमेशन के काम हैं वो करने सीखेंगे। उसका जो पहली वीडियो है उसमें हम आज जो करने वाले हैं वो ये है कि हम क्लैप से या फिर हम किसी साउंड से जो है वो एलईडीज़ ऑन करना या बजर्स ऑन करना या ऑटोमेशन में हम इस तरह की चीज़ें जो है फर्दर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए कोई भी माइक्रो कंट्रोलर। यहाँ पे चूँकि हम आर्डिनो के साथ काम करने वाले हैं, यहाँ पे हम एक आर्डिनो उनो रख लेते हैं और इसके साथ हमें चाहिए इंडिकेशन के लिए, आउटपुट के लिए बज़र। यहाँ पे बज़र चाहिए हमें। इन सारी चीज़ों को आगे हम लेके चलें तो हमारे साथ हमें माइक चाहिए या फिर साउंड सेंसर भी कहते हैं इसे, साउंड सेंसर चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, कुछ मेल टू मेल एंड मेल टू फीमेल भी शायद हमें ज़रूरत पड़े। फिर इसके साथ साथ हमें चाहिए एक ब्रेड बोर्ड जिस पे हम इन सारे कंपोनेंट्स को जो है वो एडजस्ट करके कनेक्ट करेंगे। हमें एक बैटरी चाहिए। इनको प्रोग्राम करने के लिए जैसे हमें टाइप बी की प्रोग्रामिंग के लिए केबल चाहिए जो कि हम आर्डिनो को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ करते हैं। कोड और हर चीज़ जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको कोड प्रोवाइड भी कर लिया जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ब्रेड बोर्ड को उठाते हैं और उसमें अपना साउंड सेंसर जो है वो प्लेस कर लेते हैं। आप लोगों को शायद पता होगा कि साउंड सेंसर में ना हमारे पास बेसिकली 4 पिन्स होती हैं। इसकी हम आउटपुट जो है वो एनालॉग भी ले सकते हैं और डिजिटल भी ले सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल को हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था और साथ में हमारे पास ग्राउंड और वीसीसी की जो है वो पिन होती है। हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं और इसको कनेक्ट करने के लिए हमें 3 वायर्स चाहिए। लेट मी गेट द यस, हमारे पास 3 वायर्स हैं। अभी के लिए मैं एनालॉग रख लेता हूँ इसकी इनपुट। आप चाहें तो डिजिटल भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, हमारी वायर्स कनेक्ट हो गई हैं। आर्डिनो को भी मैं ब्रेड बोर्ड की एक साइड पे फिक्स कर लेता हूँ आपकी बेहतर विजिबिलिटी के लिए। इसमें हमने प्रोग्राम अभी करके रखा है और उसको साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगा। और अब हमारे पास बजर है हमारे आउटपुट में। बजर का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इसको भी मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ और इसके साथ 2 वायर भी लगा लेते हैं ताकि हम इसकी आउटपुट देख सकें। यस, दैट्स इट। इन वायर्स की भी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इनके कनेक्शंस हम कैसे करेंगे कि फ़िलहाल हम अपने कोड के अकॉर्डिंग बजर को आउटपुट पे रखेंगे और मैं अभी इसके लिए मैं पिन 13 जो है वो रखी थी। लेट्स कनेक्ट दिस विद पिन 13 और हमारा जो साउंड सेंसर है उसकी पिन भी हम ऐसे ही कनेक्ट कर लेंगे, पॉजिटिव ग्राउंड और साथ में इसकी सिग्नल की वायर। सबसे पहली पिन हमारी यहाँ पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव ग्राउंड को अटैच कर लेते हैं और साथ में हमने एनालॉग A0 जो है वो रखी है इसकी यूँ कह रहे हैं इनपुट के लिए। ओके, तो अब हमारा सर्किट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसको यहाँ पे पावर के लिए फ़िलहाल लैपटॉप से पावर दे रहे हैं। टाइप बी प्लग इन कर लेते हैं। यस, और अब जैसे ही हम क्लैप करेंगे या फिर थोड़ी सी नॉइज़ होगी उससे ये ऑन होगा और दूसरी दफ़ा ये ऑफ हो जाएगा। जैसे मैं अभी क्लैप करूँगा ऐसे ये काम करता है। इस तरह के हम छोटे छोटे और प्रोजेक्ट्स भी फर्दर बनाएंगे और इस कोड की जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है और इसकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको साथ साथ शेयर करता जाऊँगा। हमारे साथ बने रहिए और आगे जो फर्दर है हम छोटी छोटी चीज़ें इस तरह से पहले डेवलप करेंगे, फिर डिफरेंट माइक्रो कंट्रोलर्स के ऊपर काम करेंगे, वो चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। ओके, तो अब हम देख लेते हैं हमारे कोड को जो हमने डिज़ाइन किया है क्लैप सेंसर के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि वॉइस कंट्रोल जो सिस्टम है उसके लिए। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक पिन डिफ़ाइन किया इनपुट के लिए जो कि हमारे सेंसर से कनेक्टेड है, जो कि साउंड सेंसर है, और इसके लिए पिन हमने A0 जो है वो इस्तेमाल किया है, ये एनालॉग के लिए। अगर हम डिजिटल करना चाहें तो फिर हमें जो हमारा वॉइस का मॉड्यूल है उसमें से भी जाके हमें डिजिटल पिन से वायर लेके आनी पड़ेगी। फिर हम आते हैं आउटपुट की तरफ। आउटपुट हमने पिन 13 जो है वो इस्तेमाल किया, उसको हमने डिफ़ाइन किया और फिर हमने क्लैप के लिए थ्रेश होल्ड जो है वो एक सेट किया। अभी थ्रेश होल्ड से मुराद क्या है कि किस एक सर्टेन वैल्यू के ऊपर जाके हमारा जो सेंसर है वो ट्रिगर करेगा हमारे इस आउटपुट को जो कि पिन 13 के ऊपर है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं
और ये वेरी करेगा डिफरेंट मॉड्यूल के ऊपर और आपके इर्द गिर्द जो नॉइज़ है उसके ऊपर। सो अब हमने एलईडी की स्टेट जो है वो डिफ़ाइन की और उसके साथ साथ हमने एलईडी को आउटपुट डिक्लेयर किया। अगर हमें सीरियल मॉनिटर के ऊपर देखना है कि हमारे माइक किस टाइम क्या रीडिंग आ रही है, हमें अगर वो प्रिंट करानी है और अगर हमने प्रिंट कराई जैसे कि हम नीचे हैं तो हम इसके साथ साथ हमने ये भी प्रिंट कराया कि एलईडी ऑन है या ऑफ है। सो हम यहाँ से एक बॉड रेट सेलेक्ट करेंगे। इस बॉड रेट को मेजर करने के लिए, देखने के लिए हम सीरियल मॉनिटर ओपन करते हैं और सीरियल मॉनिटर से जाके अभी चूँकि मेरे साथ आर्डिनो कनेक्टेड नहीं है, सो जैसे ही वो कनेक्टेड होगा हम यहाँ से बॉड रेट यूज़ करनी एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमने लॉजिक क्या इस्तेमाल किया है कि जैसे ही एक सर्टेन जो थ्रेश होल्ड है जो कि हमने यहाँ पे 200 रखा हुआ है, उससे ऊपर वैल्यू जाए हमारे माइक के रीडिंग से, जो कि हमारे साउंड से जाएगी बेसिकली, तो हमारी एलईडी ऑन हो जाए। और अगर हम इसी चीज़ को दोबारा जो है वो रिपीट करें, जैसे कि जब एलईडी ऑन है तो तब हम अगर दोबारा क्लैप करें तो फिर क्या होगा कि हमारी जो एलईडी होगी वापस ऑफ हो जाएगी। सो ये सारी स्टेट यहाँ से है। अब हम एंड पे जाके हमने ये जो चीज़ रखी हुई है ये बेसिकली क्या करेगी कि जो हमने बजर आपने जैसे सुना होगा कि वो बीप कर रहा था, मतलब ऑन ऑफ की स्टेट में था, दैट्स कॉल्ड के हम टॉगल, बेसिकली टॉगल कर रहा था। सो वो जो स्टेट है वो यहाँ से आ रही है। अब ये जो वैल्यूज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं सीरियल प्रिंट एलन, ये हमारी प्रिंटिंग के लिए हैं जो कि हमने ऊपर बॉर्ड रेडियस सेलेक्ट किया था सीरियल मॉनिटर वाला। सो ये इससे एसोसिएटेड है। सो कोड की कंप्लीट डिटेल ये है। जो लोग बिगनर्स हैं जिनको अभी एम्बेडेड सीखा या क्या कह सकते हैं कि आर्डिनो की लैंग्वेज का नहीं पता, तो उनके लिए जो है वही सारी चीज़ें हम बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन कर रहे हैं।